वाह क्या सुंदर माल थी वो। रूप रंग सांवला ही था उनका, लेकिन उनके रूप से ज्यादा उनका शारीरिक सौंदर्य था जिसने मुझे मोहित किया। उनके शरीर की बनावट 36, 30, 38 थी। उनके बड़े बड़े खरबूजे देखकर तो हमेशा मुंह में पानी आ जाता था। मैं हमेशा सोचता था कि काश किसी दिन बस ये जन्नत मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। और भगवान ने मेरी सुनी भी एक दिन। इस कहानी की नायिका से मेरी पहली मुलाकात दिवाली पर हुई थी। उनका नाम कोमल है। वो हमारे पड़ोस में नई नई रहने आई थी। उनके घर में उनकी सास, पति और वो रहती थी। सास घर में ही रहती थी और उनका पति प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो ज्यादातर टूर पर रहते थे। कोमल भाभी की उम्र 34 साल थी, जो कि मुझे बाद में पता चला। हमारे यहाँ दिवाली पर घर में पूजा होने के बाद सभी के घर मिठाई देने और बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। मैं भी दिवाली वाले दिन घर पे पूजा करके मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर बाहर पटाखे जला रहा था। तब वो पड़ोसन भाभी कोमल हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हमारे घर पर आई थी। उफ, पूरा श्रृंगार सब कुछ लाल था, शायद अंदर भी लाल ही हो। उनके लोग कट ब्लाउज में से खरबूजे बाहर निकलने को तड़प रहे थे। मेरी नजर उनके खरबूजों से हट ही नहीं रही थी। कब वो मेरे पास आकर सामने खड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने ही मुझे हाथ लगाकर मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। अरे कहाँ खो गए? दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे तो उस वक्त कुछ होश ही नहीं था, जैसे बस मन कर रहा था कि पटक के यहीं निचोड़ दूं उनको। मैं जी आपको भी भाभी जी। यकीन मानो दोस्तों, उस वक्त मैंने शरीफ दिखने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरे अंदर का बकचोद कोमल भाभी के खरबूजों का दीवाना हो गया था। कोमल, ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी नहीं लग रही क्या? आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो भाभी, एकदम माल। कहते कहते मैंने बात अधूरी छोड़ दी। उनके हाव भाव से मुझे एहसास तो हो गया था कि भाभी मेरी बात समझ गई हैं। मेरी नजर उन पर आकर रुक सी रही थी। इससे पहले मैंने कभी वो सब नहीं किया था, ना ही किसी के बारे के ऐसा सोचा था। लेकिन भाभी को देखने के बाद बस मन कर रहा था कि कब इस माल भाभी का रसपान करने को मिले। दिवाली पर तो बात आई गई हो गई, लेकिन उनके घर मेरा आना जाना शुरू हो गया। अब मैं बस उनके घर जाने के बहाने तलाश करता, बस कैसे भी एक बार मुझे भाभी से अकेले में मिलने का मौका मिल जाए। एक दिन ऐसे ही किसी काम से मैं उनके घर गया था। कोमल भाभी अपने कमरे में थी, कपड़े बदल रही थी, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मैं उनके कमरे के पास से निकला तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कोमल भाभी ब्रा और पैंटी पहने शीशे के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मुझे उनका पीछे का नजारा पूरा दिख रहा था और शीशे में सामने का, उफ क्या नजारा था वो। आगे दो बड़े बड़े खरबूजे जैसे ब्रा फाड़ निकल जाए और पीछे को उठी हुई उनकी बड़ी पिछवाड़ा। मेरा तो मन किया कि अभी दरवाजा खोल के सीधा, लेकिन घर में उनकी सास भी थी, इसलिए मैं पहले सीधा उनकी सास के पास गया। उन्होंने कुछ काम बताया और उनके बेटे से बात करवाने की कहा। मैंने भी उनके बेटे को फोन लगाया और उन्हें दे दिया। वो बात करते करते बालकनी में चली गई। इतने में भाभी साड़ी पहनकर ऊपर आ गई। भाभी, अरे भैया आप कब आए? बस भाभी जी अभी अभी आया। यह कहते हुए मेरी नजर फिर से उनकी बड़े बड़े खरबूजों पर अटक गई, जिसे भाभी ने देख लिया था। लेकिन उन्होंने बोला कुछ नहीं, बल्कि अपनी छाती और फूला के आगे को कर दी और बोली, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी जब किचन में जाने के लिए मुड़ी तो मेरा ध्यान फिर से उनके मोटे मोटे चूतरों पर गया। मेरा तो मन कर रहा था कि अभी पकड़ लूं भाभी को, लेकिन उनकी सास भी बाहर बालकनी में ही थी। उनका डर भी था। लेकिन भाभी का मस्त बदन, मोटे मोटे खरबूजे और बड़ी पिछवाड़ा देख के मन किया कि चांस लेना चाहिए, शायद भाभी पट जाए, क्योंकि बात करते वक्त उनकी आंखों में वो शरारत और अदा देखी थी। मैंने बस यही सोचकर पहले मैं बालकनी के पास जाकर, वो फोन पर भैया से बात कर रही थी, मुझे यही सही मौका लगा भाभी से नजदीकियां बढ़ाने का। तो मैं भी थोड़ी हिम्मत करके सीधा भाभी के पास किचन में चला गया। मुझे किचन में देखकर पहले तो भाभी घबरा गई, फिर बाहर देख के बोली, भैया आप बाहर ही बैठिए, नहीं तो कोई देख लेगा हमें यहाँ। बात तो उनकी सही थी, उनकी सास थोड़ी खड़ूस और लड़ाकू किस्म की औरत थी। अरे भाभी, आंटी बालकनी में बात कर रही है भैया से। ये सुन के उनका शायद थोड़ा डर कम हो गया था। फिर वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, मेरे बारे में पूछने लगी, लेकिन मेरा ध्यान तो उनके खरबूजों पर ही था सिर्फ, जिसे भाभी ने भी पहचान लिया था शायद। इतने में भाभी ने बोला, इरादा क्या है जनाब, कहाँ नजर है आपकी? मैंने कहा, कहीं नहीं भाभी, बस आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी, अच्छा जी, वो तो दिख रहा है कि आपको मैं कहाँ से सुंदर लग रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा था और भाभी के खरबूजों को खा जाने का मन भी कर रहा था। मैं बिना कुछ बोले बस उनके लो कट ब्लाउज पे देखे जा रहा था। इतने में भाभी ने वो कहा,
जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे मेरी किस्मत पर यकीन होने लगा था। भाभी, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इतना कहकर भाभी हल्की सी मुस्कुरा दी। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं था कि भाभी चांस दे देगी इतनी जल्दी। बस इतना सुनना था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और सीधा कोमल भाभी को पकड़ के उनके होठों को चूमने लग गया। कोमल भाभी एक पल को पीछे हुई, लेकिन पीछे दीवार थी, तो अब कोमल भाभी का रसीला बदन मेरे और किचन की दीवार के बीच में दबा हुआ था। मैं तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। मैं बस उनको होठों को चूमे जा रहा था और मेरे हाथ उनको दोनों खरबूजों को दबा रहे थे। उफ, क्या रसीले होंठ थे कोमल भाभी के। कोमल भाभी की एक खास बात थी कि उनके बदन में एक भी चीज पतली नहीं थी। हर अंग पूरा खिला हुआ और भरा हुआ था। भाभी भी मेरे अचानक हमले से खुद को रोक नहीं पाई थी, तो वो भी मेरा साथ देने लगी। फिर मैंने उन्हें चूमना छोड़ा और एक हाथ से भाभी के मोटे खरबूजे दबा रहा था और दूसरा हाथ नीचे ले जाकर साड़ी के ऊपर से ही उनकी गर्म छेद पर दबा दिया, जिससे भाभी एक पल को कसमसाई और धीरे से आवाज में बोली, अभी नहीं, सासू माँ यही है, देख लेंगी। कोमल भाभी ने हाथ बढ़ाकर गैस बंद की और मुझे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी कोशिश में वो जोर नहीं दिख रहा था। मैं भी पूरे जोश में बस ब्लाउज के ऊपर से उनके खरबूजों पर काट रहा था और एक हाथ से उनकी छेद को मसल रहा था। मैं इतने जोश में था कि उनके एक खरबूजों को ब्लाउज के ऊपर से ही जोर से काट लिया, जिससे भाभी की हल्की सी चीख निकल गई और उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। कोमल भाभी, क्या कर रहे हो भैया? इतनी जोर से कोई काटता है क्या? देखो, निशान कर रही है ना। मैं सॉरी भाभी, कंट्रोल नहीं कर पाया। आपको जब से देखा है बस आपका ही ख्याल दिमाग में रहता है। बिल्कुल दीवाना कर दिया है मुझे, तो इसलिए ज्यादा जोश में आ गया था, सॉरी। कोमल भाभी ने ये सुना तो अपनी साड़ी ठीक करते हुए थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी, तो क्या पसंद आया आपको मुझ में, जो आप इतना बेकाबू हो गए? भाभी, आप तो पूरी ही मुझे पसंद हो, सर से लेकर पैर तक पूरी। बनाने वाले ने भी कितनी फुर्सत से आपको बनाया है। आपका हर अंग तराशा हुआ और भरा हुआ है। काश मुझे भी ऐसी ही बीवी मिले। मैं तो उसे दिन रात बस प्यार ही प्यार करूं। कोमल भाभी हंसी और मेरे गाल पर धीरे से थप्पड़ लगाते हुए बोली, अच्छा जी मेरे दीवाने जी, लेकिन मैं आपकी बीवी तो नहीं हूं ना, जो आप मुझ पर अपना जोर आजमा रहे थे। बीवी नहीं हो तो क्या हुआ भाभी, जब साली आधी घरवाली हो सकती है तो भाभी भी तो आधी घरवाली हो ही सकती है ना। इस पर कोमल भाभी हंस दी और मेरे गाल पर चपत लगाते हुए बोली, और अगर मैं मना कर दूं तो? भाभी बस मजाक कर रही थी, लेकिन मेरा मुंह उतर गया था उनकी बात सुन के, और ये वो समझ गई थी। तो भाभी मेरे पास आई और मेरे बालों में हाथ फिरते हुए धीरे से मेरे गाल पर किस करके बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बात किसी को पता न चले। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। भाभी पट गई थी। मैंने जल्दी से भाभी को अपना नंबर दिया और उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने को कहा। इतने में उनकी सास भी बालकनी से रूम में आ गई थी, तो मैं भी उनसे अपना फोन लेकर घर आ गया और भाभी के मैसेज का इंतजार करने लग गया। उस रोज से मैं हर दिन उनके गोल खरबूजों को दबाता हूँ और वो सब हमारे बीच डेली होता है।